नमस्कार स्टूडेंट। अभी देखिए सीबीएसई की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दो तरह के बच्चों के लिए यहाँ पर अपडेट हमारे पास पड़ा हुआ है। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए क्या अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सीबीएसई में पहले ये रूल होता था कि जो बच्चे क्लास 10th में दो तरीके के ऑप्शन होते थे मैथ के, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ। बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में जो बच्चे बेसिक मैथ लेते थे वो क्लास 11th में मैथ लेने के लिए उनको दोबारा कंपार्टमेंट एग्जाम देना होता था। उस कंपार्टमेंट एग्जाम को पास करने के बाद वो स्टैंडर्ड मैथ 11th क्लास में ले सकते थे या फिर वो सिर्फ बायो पढ़ सकते थे। अगर आपको क्लास 11th में या फिर हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ लेके चलना होता था। लेकिन सीबीएसई ने ये रूल बंद कर दिया है। बेसिक मैथ वाले बच्चे भी अब क्लास 11th में मैथमेटिक्स ले सकेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी बच्चे बेसिक मैथ लिए थे क्लास 10th में उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो स्टैंडर्ड मैथ के लिए उनको अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वो बेसिक मैथ के बेस पर ही अगर वो अब मन बना लिए होंगे, पहले जैसे उन्होंने मन बनाया था कि वो बायो पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर उन्होंने मन बना लिया होगा कि मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और डायरेक्ट बेसिक मैथ जो क्लास 10 में लिए थे उसी की बेसिस पर आप क्लास 11th में, क्लास 12th में डायरेक्ट मैथमेटिक्स ले सकेंगे। हाँ, दूसरी मेन खबर जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई बोर्ड का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारी क्लासेस के एग्जाम नहीं हो पाए थे। क्लास 10 के तो लगभग सारे एग्जाम हो गए थे, लेकिन क्लास 12th के सारे एग्जाम नहीं हो पाए थे। खासकर दिल्ली वगैरह जगह से बहुत सारे एग्जाम नहीं हो पाए थे। तो सीबीएसई ने दोबारा एग्जाम कराना चाहा था, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने, बच्चों और अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया था कि महामारी है, इस समय एग्जाम नहीं हो सकता है। तो सीबीएसई ने फिर रिजल्ट घोषित कर दिया था 1 से 15 जुलाई के बीच में। उसके बाद सीबीएसई में कुछ बच्चे फेल हो गए थे। हाँ, सही सुना आपने, फेल हो गए थे। तो उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम होना बहुत ज़रूरी है। तो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे का पूरा नोटिस जारी किया था। लेकिन 31 जुलाई को क्या हुआ, 31 जुलाई को उन बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया कि इस महामारी में एग्जाम नहीं हो सकता, इस महामारी में एक एग्जाम लेना बहुत बड़ा। हाँ, सही सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीबीएसई से जवाब मांगा था। तो सीबीएसई ने 6 तारीख को जवाब दायर किया है, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्या झटका है अभी हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट के लिए झटका ये है कि सीबीएसई ने कहा है कि वो किसी भी तरीके से एग्जाम लेगा, सारे बच्चों का एग्जाम लेगा। जो कंपार्टमेंट में फेल हुए हैं कंपार्टमेंट एग्जाम को सीबीएसई लेगा, किसी भी तरीके से लेगा ही लेगा। एसओपी के साथ लेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के साथ लेगा। मतलब कोरोना महामारी में कुछ कंडीशन के साथ, कुछ कंडीशन मतलब प्रोसीजर, महामारी से बचते हुए किसी भी तरीके से स्टूडेंट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महामारी से बचते हुए एग्जाम लेने का वो डिसीजन लिया है। तो एग्जाम लेगा। वो उन्होंने इसके लिए कई सारे ये भी बताए हैं, उन्होंने जवाब में कई सारे ये भी बताए हैं, पॉइंट भी बताए हैं एग्जाम लेने का कारण। एग्जाम वो इसलिए लेना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में कैसे वो एडमिशन लेंगे, नई क्लास में वो कैसे एडमिशन लेंगे, यूनिवर्सिटियों में कैसे एडमिशन लेंगे। फिर शिक्षा नीति पूरी की पूरी खराब हो जाएगी और सारे स्टूडेंट को अगर फेल कर दिया जाएगा, ये पास कर दिया जाएगा तो सारी की सारी शिक्षा नीति ध्वस्त हो जाएगी। इसी आधार पर उन्होंने यूजीसी का भी ये बताया है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से यूजीसी का भी एग्जाम फाइनल ईयर वालों के बच्चों का होने वाला है। तो अगर उनका हो सकता है, अगर होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है तो सीबीएसई के भी कंपार्टमेंट एग्जाम जो बच्चे फेल हुए हैं उनका एग्जाम हो सकता है। और बहुत सारे उन्होंने कारण बताए हुए हैं जो कि आप यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि जेईई में, नीट, उसके बाद जेईई एडवांस और जितने एग्जाम है, जितने हायर क्लास, जितने सीबीएसई हायर एडमिशन के लिए एग्जाम कराती है उन सब का भले ही थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन अब सारे के सारे एग्जाम होंगे। उसके बाद कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे। उसके बाद एमएचआरडी और यूजीसी के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत ये किया हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये सब आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है। तो यही सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाकी जो भी खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए हमें समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा झटका है। एग्जाम देना इस कोरोना महामारी में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखिए क्या कर सकते हैं। आप लोग अपने तरफ से लगे रहिए। उसके बाद सीबीएसई अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। आप लोग परेशान ना होइए, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आना बाकी है। ये सीबीएसई ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब में कि मैं किसी भी तरीके से 6 अगस्त को जवाब दिया था कि मैं किसी भी तरीके से एग्जाम कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि
मैं सारे बच्चों के लिए, जो बच्चे फेल हुए हैं एग्जाम में, जो कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनको पास कराने के लिए वो लोग हमसे जुड़ जाइए। मैं एक ये चला रहा हूँ, पूरा क्लास चला रहा हूँ, मैं उनको पास किसी भी तरीके से कराऊंगा। वो हमसे जुड़े रहिए, पक्का पास हो जाएंगे। एक बार जुड़ के तो देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।